वाइज आज है संडे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के करंट अफेयर के बारे में 28 दिसंबर में जो भी मेन इम्पोर्टेंट हुए हैं। हालांकि इससे पहले जितने भी एडिटोरियल्स हैं उसको हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे और इसमें बस हम लोग मेनली जो करंट अफेयर्स हुए हैं उनको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट न्यू रूरल जॉब एक्ट। हाल ही में क्या किया है कि एमजी नरेगा एक्ट 2005 जो है इसको बदल करके वीबीजी रामजी बिल यानी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी रामजी बिल 2025 कर दिया गया है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें कुछ प्रोविजंस नए कर दिए गए हैं, जैसे कि 100 दिन के रोज़गार को 125 दिन का रोज़गार बना दिया गया है। और साथ में ही जो स्टेट का फंड था उसमें लगभग 40% स्टेट अब फंड करेगा, यानी स्टेट पर बर्डन ज़्यादा हो चुका है। यही कारण है कि जो अपोजिशन पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, उसके जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इनके द्वारा एक धरना दिया जाएगा। बोला जाएगा कि ये नामकरण की प्रथा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है, ये गलत बात है। द यूपी इरा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम on January 5. The announcement came after a meeting of the CWC Congress Working Committee in Delhi on Saturday, where members of the party's highest decision-making body pledged to protect the right to work. ठीक है, वही बात कर रही है कि इतना पुराना नाम था, महात्मा गांधी के नाम पर था, इनको क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया गया, फलाना ढिमका। ठीक है। 10.56 लाख नेम्स कट ऑन ड्राफ्ट रोल्स इन असम में 10.5 लाख लोगों का नाम कट गया है ड्राफ्ट रोल्स में। उनमें से ऐसे ही नहीं कटा गया है, वो बताया गया है कि जो नाम्स कटे गए हैं SIR रोल होता है, स्पेशल रिवीजन होता है। उसमें क्या बताया गया है कि जो लगभग 4.79 लाख जो पीपल हैं वो मर चुके हैं, फिर भी उनका नाम जो है इसलिए उनका नाम डिलीट किया गया है। 5.23 लाख पीपल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं, तो उनका दूसरे स्टेट में भी नाम है इसलिए उनको नाम हटा दिया गया है। अब कुछ लगभग 50 से 60 हज़ार लोग जो हैं उनकी डुप्लीकेट एंट्री है, इसलिए उनका नाम हटा दिया गया है। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ बताई गई थी कि असम में किस तरह से लोगों को इतने नाम जो हैं ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट टेक्स सो मोटो कंक्लूजन्स ऑफ रॉ ओवर डिफिनेशन ऑफ अरावली। अरावली की डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा विवाद में है, क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये एक डिफिनेशन दी गई थी कि अरावली में, यानी अरावली लगभग राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन चार राज्यों के लगभग 27 से ज़्यादा ज़िलों में ये अरावली रेंज फैली हुई है। इस अरावली रेंज की ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि कोई भी अगर 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई की हिल है इस रेंज में तो वो अरावली रेंज मानी जाएगी, और अरावली हिल मानी जाएगी। और अरावली रेंज वो रेंज होगी कि अगर 500 मीटर के बीच में 2 से अधिक इस तरह की हिल हैं, 100 मीटर से ऊंची वाली हिल हैं, तो उसको अरावली रेंज के द्वारा माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका सू मोटो लिया है, संज्ञान लिया है। कंक्लूजन्स ऑफ ठीक है कि अरावली क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम। ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड बनी हुई है जो थार के डेजर्ट को ज़्यादा एक्सपेंड होने से बचा रही है। कई तरह की विंड से बताती है यहाँ दिल्ली को, और गुजरात को, राजस्थान को, हरियाणा को। It would open the gates for unbridled mining and cause ecological harm. 3 जज की जो 3 जज स्पेशल वेकेशन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं, जो इसकी क्या करेंगे, डिफिनेशन चेक करेंगे। सो ये देखा गया है कि एक 100 मीटर की जो रेंज वाला क्लॉज आया है, इसमें देखा है कि 92% जो हैं वो तो 100 मीटर से नीचे ही हैं। ये अरावली रेंज में, अरावली रेंज की पहाड़ों की बात करें तो जो 92% हिल्स हैं उनकी ऊंचाई तो 100 मीटर सी लेवल से नीचे ही है, यानी वो उस क्राइटेरिया में नहीं आती हैं, यानी यहाँ हम लोग माइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा विवाद वाला यही है कि कैसे आप लोग 100 मीटर क्लॉज का ये बना दिए गए हैं, ऐसे तो आप तो पूरी तरह से अरावली को ही नष्ट कर देंगे। तो इस तरह इसका संज्ञान किसने लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ठीक है, और ये कुछ डिफिनेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। इसके लिए एक मैनेजमेंट की प्लान बनाया गया है। मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग इज फाइनलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। जब तक ये प्लान नहीं तैयार कर देता है तब तक कोई भी न्यू माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ अगर इलीगल माइनिंग चल रही है तो उनको रोका जाएगा। द एपेक्स कोर्ट हैड एग्रीड विद मिनिस्ट्री पैनल्स रिकमेंडेशंस डिस्पाइट रिकॉग्नाइजिंग द अरावली एज अ ग्रीन बैरियर दैट प्रिवेंट्स द ईस्टवर्ड स्प्रेड ऑफ द थर्ड
ठीक है। एपेक्स कोड भी उसकी बात को मान रही है मिनिस्ट्री की, ठीक है। आगे चलते हैं। एयर क्वालिटी पैनल फ्लैग्स लैप्सेस इन गुरुग्राम्स एंटी डस्ट मेजर्स, ठीक है। आगे आगे बाकी वाई अपॉइंट माइक्रो ऑब्जर्वर्स इन वेस्ट बंगाल आस्क तृणमूल, ये इंपॉर्टेंट। सी बिगिंस ओडिशा विजिट हेल BLO एज पिलर्स ऑफ पोल्स, ठीक है। और इसी करी सुप्रीम कोर्ट हियर CBI प्ले अगेंस्ट एस हाई कोर्ट रिलीव टू सेंगर। 0 FIR लॉस्ड बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस इन द किलिंग ऑफ माइग्रेंट। 0 FIR, चलिए देख लेते हैं। 0 FIR, 0 FIR एक तरह का FIR होता है। ये जो हीनियस क्राइम्स होते हैं या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग ये FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में, ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में ही FIR लॉज कराएं, किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लॉज हो जाती है। इसका काम क्या होता है 0 FIR का? 0 FIR का यही काम होता है कि जो भी रियल टाइम बेस पर एविडेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय न हों, और जो हैं नीडी हैं उनको, विक्टिम्स हैं उनको इंस्टेंट जस्टिस मिले। सो 0 FIR की ये जो आई थी, क्या कहते हैं, ये जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा 2000 लगभग 12 में जब वो निर्भया केस हुआ था, उस समय 0 FIR की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 0 FIR लॉस्ड बाय वेस्ट बंगाल पुलिस इन द किलिंग ऑफ माइग्रेंट, ठीक है। त्रिपुरा स्टूडेंट्स किलिंग रिन्यूज कॉल फॉर एंटी रेशियल वायलेंस। शिवेंदु अधिकारी कांग्रेस, ये तो सब पॉलिटिकल चल रहा है इधर सब। फेक एंटी रेबीज वैक्सीन पुल्ड फ्रॉम सेल्स फ्रॉम क्रिश्चियन बॉडी स्लैम्स। हाँ, सेंटर्स ग्रीन पैनल गिव्स इट्स नोट टू स्टेज 2 दुलाहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। दन रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ऑन चिनाब एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ओवर 3200 करोड़। अ पैनल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज अप्रूव्ड अ 260 मेगावाट दुलाहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर इन जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों था, क्यों, देखते हैं क्यों। द क्लियरेंस कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक इन अप्रैल। द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ऑन हाइडल प्रोजेक्ट्स accorded approval during its 45th meeting earlier this month, paving the way for the floating of construction tenders for the run of the river project, estimation to cost over 3200 करोड़, ठीक है। ये 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर ये बन रहा है। हम लोगों के इंडस वाटर टीटी 1960 ये जो थी, इसमें क्या कहा गया था, जो इंडस बेसिन्स की 5 रिवर 1 2 3 4 हैं इंडस, जैसे ये देखिए कौन कौन सी हैं, एक नाम दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये इंडस, झेलम और चिनाब, ये किसको, ये इसका जो पानी था वो पाकिस्तान को जाने वाला था, और इंडिया के पास रावी, ब्यास, सतलज था, ठीक है। लेकिन हाल ही में जो हुए ऑपरेशन सिंदूर के, मतलब पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम अटैक, उसके बाद अब इंडिया की जो ऑपरेशन स्ट्राइक की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, उसके बाद क्या किया गया है कि इंडस टीटी को सस्पेंशन कर दिया गया है। यहाँ लिखा है ना, ये देखिए, सस्पेंडेड अफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 23 2025। उसके बाद हम लोगों ने उस रीजन में भी, जहां हम लोगों का मतलब जिस रिवर्स में बताया गया था कि रिवर बेसिन पाकिस्तान के लिए यूज होगी, वहां भी हम लोगों ने अपने हाइडल प्रोजेक्ट चालू की। उसी में से एक इम्पोर्टेंट है दुलाहस्ती पावर प्रोजेक्ट, जो कहाँ बनाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है चिनाब रिवर पर, ठीक है। अब ऑफिशियली चिनाब रिवर किस पर आना चाहिए, इंडस झेलम चिनाब जो है, इसका पानी पाकिस्तान को जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 2025 के 23 अप्रैल 2025 के इंसिडेंट के बाद ये टीटी जो इंडस वाटर टीटी 90 सिटी है वो सस्पेंड हो चुकी है। सो हम लोग अपना एक पावर प्रोजेक्ट यहाँ बना रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट 3200 करोड़ के फंड से बन रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ मीटिंग, द पैनल नोटेड दैट द वाटर ऑफ द चिनाब बेसिन इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडस वाटर टीटी 1960 एंड प्रोड्यूस पैरामीटर्स वर प्लान इन अकॉर्डेंस विद द टीटी, ठीक है। ये तो नॉर्मल बताया गया है। विद द टीटी नाउ इन अबेयंस, अभी टीटी अबेयंस में है, यानी ये सस्पेंडेड है। द सेंटर इज पुशिंग अहेड विद सेवरल हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट्स इन द इंडस रीजन। ये इंपॉर्टेंट कुछ हैं, देखिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले जैसे कि साबलकोटले, राटले, बुरसार, और पाकुलदुल, क्वार, किरू एंड कृथाई फर्स्ट एंड कृथाई सेकंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट हैं, इनको हमको देखना पड़ेगा, जो इंडस बेसिन में भी हम लोगों के भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है, जैसे कि साबलकोटे, रेटले, बुरसार, पालकुलदुल, क्वार,
Kiru in Kirthar first and Kirthar second. Dulhasti stage 2 is an extension of 390 मेगावाट दुल्हास्ती स्टेज फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो 2007 में लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 2007 में दुल्हास्ती फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। दुल्हास्ती सेकंड जो प्रोजेक्ट है उसी का एक्सटेंशन है। ये 390 मेगावाट के प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया था। Under the plan, the water will be diverted from the stage first power station through a separate tunnel measuring 3685 meters in length and 845 meters in diameter to form a horseshoe-shaped pondage for stage 2. So the land requirement is estimated as 60.3 hectares, and this project will require 8.27 hectares of private land from two villages in Kishtwar district. So ये बताया जा रहा है कि जो प्लान है स्टेज 2 का, स्टेज 2 के प्लान में हम लोग देखेंगे कि एक सेपरेट टनल बनाया जाएगा और जो वाटर है जो स्टेज फर्स्ट से स्टेज 2 में लाया जाएगा। इसके लिए एक टनल की आवश्यकता पड़ेगी जो 3685 मीटर की टनल होगी और 8.5 मीटर इसकी डायमीटर होगी। ठीक है। सो ये था दुल्हास्ती पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। मध्य राजस्थान एक्सपीडाइट्स इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लान्स। ये RDCC यानी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के द्वारा लाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो भी अभी लॉस हो रहे हैं AT&LC एग्रीगेटेड लॉस टेक्निकल एग्रीगेटेड टेक्निकल जो लॉस चल रहे हैं AT&LC, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए लगभग 10 से 12% को कम करने के लिए RDSS स्कीम लाई गई थी। इसका बजट 2024-25 में भी इसका उल्लेख किया गया था। चलिए ठीक है, कुछ नॉर्मल था। ये एडिटोरियल है। एनर्जी स्टोरेज ग्रीन हाउस। हाउ इंडियाज क्रूड ऑयल इम्पोर्ट basket has undergone change over years. Our crude oil supplies saw gradual broadening from 5 to 15 and includes supplies from Nigeria and Angola in Africa and Venezuela and South America. ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसमें। Historically, energy security for India's third largest oil consumer, India, has been about navigating the prevailing geopolitical whilst ensuring a positive economics for purchase of crude oil purchases from Saudi Arabia, accounting for 2/3 of our oil imports, to Russia emerging as the major supplier. New Delhi's crude oil basket has been multiply policy shifts over the years. इंडिया की पॉलिसी जहाँ भी सस्ता तेल मिलता है वहाँ अपने को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके वहाँ से तेल लाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू डिक्रीज आवर ट्रेड डिफिसिट एंड हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है मेनली ये क्रूड ऑयल पर ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल हम लोग सस्ते रेट पर मंगा लेंगे हम लोगों का ट्रेड डिफिसिट उतना ही ज़्यादा कम रहेगा। वेस्ट एशिया सोर्सिंग। वेस्ट एशिया सोर्सिंग क्या है? रंजीत मेहता CEO एंड सिक्योरिटी जनरल इन द PSDCC नोट्स बिफोर 2005 ओवर 70% ऑफ क्रूड ऑयल केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत एंड UAE। 70% ऑयल हम लोगों का यहीं से आता है। लेकिन हालांकि हम लोगों ने अपना ये सिर्फ गल्फ कंट्री से नहीं, हम लोगों ने अपना ये जो ब्रॉड किया है कि बास्केट के हम लोग कहाँ से मंगाएंगे। अब हम लोग नाइजीरिया, अंगोला और वेनेजुएला से भी अपना तेल मंगाते हैं। तो ईरान चैलेंज क्या हो गया? 2010 में UN सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन ईरान टू स्टॉप देम फ्रॉम एक्वायरिंग वेपन्स। ठीक है, फिर न्यूक्लियर वेपन के लिए उस पर अटैक को मतलब बाद सैंक्शन लाए गए। इन मई 2011 then Minister of State for Petroleum RPN Singh informed Parliament India had cut down on its Iranian purchases. Subsequently, its share in India's crude basket dropped to 6.2% 15-16 and sanctions Iran were lifted in 2016 में से sanctions हटा दिए गए थे। In the later years, Tehran's share in India oil imports fell to little over 10%। ठीक है। रशियन ऑयल बिग चैलेंज चल रहा है इन इंडिया बास्केट हैपेंड इन 2022 मॉस्को सेक्शंस इन यूक्रेन स्टार्टिंग फरवरी 2022 ये mired them in multiple sanctions from the European Union and the US and India among the biggest oil consumers globally, however, continue to purchase Russian oil which was now available at a discount. While Russia accounted for less than 2% of India's crude oil imports in 2021-22, this jumped to 21.6% 2022-23। हम लोगों की पॉलिसी हम लोगों को ट्रेड डिफिसिट कम करना है। ट्रेड डिफिसिट कम करने के लिए क्रूड ऑयल सब मेजर पार्ट जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो क्रूड ऑयल रहता है। तो क्रूड ऑयल सस्ता कहीं मिल रहा है तो वहीं लेंगे। जब से रशिया यूक्रेन का वार हुआ है बहुत सारी कंट्रीज़ पर उसने और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया है कि रशिया सोल को नहीं खरीदेगा। तो ठीक है, रशिया ने भी कुछ नए बार से देखे उसको सस्ते रेट पर देना स्टार्ट किया। तो हम लोगों का 2021 में
21-22 में, यानी कि रशिया यूक्रेन वार से पहले रशिया के साथ ऑयल ट्रेड 2% चल रहा था। लेकिन इसके बाद ये देखा कि जब रशिया में बहुत सारे सैंक्शन हो गए तो रशिया ने बोला कि ठीक, हम लोग को सस्ता रेट पर देंगे। तो इंडिया ने अदर जो डीलर थे उनको बाईपास करते हुए रशिया से ज़्यादा हो लिया और आज उसके साथ ट्रेड 21.6% चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी ये। चलिए ठीक है, ये तो हो चुका है। थाईलैंड एंड कंबोडिया साइन अ न्यू ट्रूस डील टू एंड बॉर्डर फाइटिंग। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में नॉर्मल जो बॉर्डर फाइट चल रहा था वो ट्रूस हो चुका, मतलब ये वो साइन हो चुका उनके बीच में, एक डील हो चुकी है। एंड द डील इंक्लूड्स हाल्टिंग मिलिट्री गवर्नमेंट मूवमेंट्स, स्टॉपिंग यूज ऑफ एयर स्पेस फॉर मिलिट्री पर्पजेस। थाईलैंड मस्ट रिलीज 18 कंबोडियन सोल्जर्स वंस सीज फायर holds for 72 hours. Agreement reaffirms many ceasefire commitments made previously. तो ये नॉर्मल बताया गया है। ठीक है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक न्यू ट्रीटी साइन हुई है। टूस पावर बांग्लादेश लाइज इन इट्स पीपल। तारीख, ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी का बंदा आया हुआ जो 18 महीने से लगभग एग्जाइल रह करके यूके में रह रहा था। अभी इलेक्शन होने वाला है लगभग 12 फरवरी को, तो यहाँ आया है भाषणबाजी कर रहा है फालतू की। चलिए हटाएं। साउदी लेड कोalition वॉन्ट्स सेपरेटिस्ट इन येमेन ऑफ एक्शन। रशिया अटैक्स की विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। नॉर्मल बात है। सेकंड वीडियो ऑन द ट्रोट ऑफ वेस्ट बंगाल। चलिए ठीक है, ये फिर कुछ करंट आ गया तो चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस। ये आज का रहा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बाकी एडिटोरियल के लिए मैंने अलग से 2 वीडियो निकाल दी है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।